तुम लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम अभी एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे नए नए जॉब किया हो या काफी साल हो गए हो, एक बात तुम सबने जरूर महसूस की होगी। हर महीने सैलरी आती है और 20 दिन के अंदर हवा हो जाती है। पैसा आता है पर रुकता कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा मैनेज करना एक स्किल है और स्कूल ने कभी ये स्किल सिखाई ही नहीं। लेकिन आज के नेक्स्ट 7 मिनट में मैं तुम्हें वही स्किल सिखा दूंगा। और हाँ, जो लोग अभी जॉब नहीं करते या एक्टिव इनकम नहीं कमा रहे हो, तुम भी वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए एक लाइफ सेविंग गाइड होने वाली है। काश मैंने ये चीज पहले सीख ली होती, पर चलो ठोकर खा के ही सही, सीखा तो है, इसीलिए उस दर्द को भी समझता हूं और उसकी वैल्यू को भी। आज मैं अपनी एक ठीक ठाक सैलरी को इसी स्किल के थ्रू इंक्रीजिंग वेल्थ में कन्वर्ट कर रहा हूं। मतलब पैसा सिर्फ आ नहीं रहा, अब बढ़ भी रहा है। एनडीटीवी बिजनेस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस डोंट हैव इवन 10,000 सेव्ड फॉर इमरजेंसीज। क्योंकि लोग कुछ गलती करते हैं, एंड बिलीव मी, तुम में से 99% हैविंग दिस 5 मनी हैबिट्स जो तुम्हें गरीब नहीं पर स्टक बना के रखती है। अगर तुमने इन्हें अभी नहीं बदला तो नेक्स्ट 10 इयर्स भी वही लूप चलेगा। इनकम बढ़ेगी पर बैंक बैलेंस नहीं। पहली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप, यानी आज के जमाने में सब कुछ इंस्टेंट मिलता है, फूड, एंटरटेनमेंट, अटेंशन, और इसी के चक्कर में पैसा भी इंस्टेंट खर्च हो जाता है। जरा सोचो, सैलरी आई और तुमने तुरंत वीकेंड ट्रिप बुक कर लिया, न्यू शूज ऑर्डर कर दिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट के सेल्स और ऑफर्स के ट्रैप में फंस गए, कैफे में 600 रुपए का कॉफी ले लिया। हर परचेज से तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलता है, एक छोटी सी खुशी। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जर्नल की स्टडी के हिसाब से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैवी डायरेक्टली लिंक्स टू लोअर नेटवर्थ एंड हायर डेप्थ। तो फिर क्या करना चाहिए? 48 आवर्स रूल्स। कुछ भी खरीदने से पहले 48 आवर तक रुक जाओ। आस्क, डू आई वांट इट और डू आई नीड इट। दूसरी मिस्टेक, लिविंग ऑन EMIs, यानी EMI कल्चर ने फ्रीडम का मतलब ही बदल दिया है। हर चीज एफोर्डेबल लगती है, पर असल में हर EMI एक चेन है। RBI रिपोर्ट 2024 के अनुसार एवरेज इंडियन क्रेडिट कार्ड यूजर ओज 1.2 लाख रुपीस। 37% पे ओनली मिनिमम बैलेंस ईच मंथ। तुम सोच सकते हो मैं ये EMI अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन तुम इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम्हारे फ्यूचर इनकम को खा जाता है। एक फोन 80,000 का EMI पे लिया, 18 मंथ्स के इंटरेस्ट के साथ तुमने 92,000 पे किया। तुम्हें लगा तुम स्मार्ट है, लेकिन बैंक ने एक्स्ट्रा 12,000 कमा लिया। तो फिर इस मिस्टेक को कैसे सुधारे? क्या करें? बाई इट ट्वाइस रूल। अगर तुम उस चीज का डबल प्राइस सेव नहीं कर सकते तो अफोर्ड नहीं करते। यूज डेबिट कार्ड और डेबिट देन क्रेडिट। अपने खर्चे रियल पैसे से करो, borrowed पैसे से नहीं। रिमेंबर, रिच पीपल अर्न इंटरेस्ट, पुअर पीपल पे इट। तीसरी हैबिट या तीसरी मिस्टेक, नो ट्रैकिंग नो बजट, यानी फ्लाइंग ब्लाइंड। ये क्या है? अच्छा, आप अपने फोन का स्क्रीन टाइम ट्रैक करते हो? नहीं ना? अगर करते तो पता चलता कितनी एडिक्टेड हो, मेरा मतलब फोन से। पर अभी मैं कह रहा हूं एक और ट्रैकिंग के बारे में, खुद का एक्सपेंस टाइम। कभी ट्रैक किया? US बैंक स्टडी कहती है 41% लोग जो बजट बनाते हैं उनमें से 85% फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं। पैसा एक रिवर जैसा है, अगर तुम उसका फ्लो मॉनिटर नहीं करोगे तो वो कहीं भी बह जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते, स्नेहा हर महीने 5 से 6 हजार इधर उधर खर्च करती थी, कैब राइड्स, कॉफीज, फूड डिलीवरीज। जब उसने नोट करना स्टार्ट किया, 1 साल में 60,000 सेव हुआ। मतलब व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो इसे कैसे फिक्स करें? कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। पहला, 50-30-20 रूल्स, यानी 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ट्रैक वीकली, एप्स लाइक वॉलनट, मनी मैनेजर और सिंपल एक्सेल सीट। तीसरा, एंड ऑफ द मंथ ऑडिट, रिव्यू करो कहाँ पैसा गया, बिना गिल्ट, सिर्फ अवेयरनेस से ही कंट्रोल आता है। चौथी है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, द साइलेंट किलर।
फैक्ट है कि इनकम बढ़ी और खर्चा भी बढ़ गए। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। डिलॉयटे 2023 रिपोर्ट के हिसाब से मिलेनियल्स सेव ओनली 12 to 15% ऑफ इनकम ड्यू टू लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। एक टाइम था जब तुम 200 रुपए की कॉफी को लग्जरी समझते थे, अब 500 की कॉफी नॉर्मल लगती है। यही इन्फ्लेशन तुम्हारे सेविंग्स खा जाता है। इसलिए जब इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल 6 महीने डिले करो, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करो, नॉट अपग्रेड। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो ताकि तुम्हें याद रहे एबंडेंस का मतलब शो ऑफ नहीं होता। आपको बिलीव नहीं होगा, पर्टिकुलरली ये गलती मैंने जब रियलाइज किए एंड सुधारे, तब मेरे को वेल्दी बनने का रास्ता ओरिजिनली में दिखा। अब आते आखिरी हैबिट पर या आखिरी मिस्टेक पर जो आप लोग हमेशा करते हो, वो है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली, मिसिंग द कंपाउंडिंग ट्रेड। इसको मैंने पहले भी एक और वीडियो में डिटेल बोला है, लिंक एंड में दिख जाएगा, देख लेना। एक गलती तुमसे होती है एंड द कॉमन लाइन इज अभी तो मैं यंग हूं, बाद में इन्वेस्ट कर लूंगा। यही सोच तुम्हें लाइफ के सबसे बड़ा रिग्रेट देगी। इफ यू इन्वेस्ट 5,000 पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 22 एट 12% of return interest, you get 3 crore at 60. But if you start at 32, only 1 crore. ये है compound interest का मैजिक। किसी ने खूब कहा, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So start now, start small. SIP, index funds, gold ETFs, automatic investments right after salary credit. Learn basics, not speculation, but consistency. सो ये 5 हैबिट्स सिंपल लगती है, पर यही तुम्हें साइलेंटली पोर रखती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, EMI ट्रैप, नो ट्रैकिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और डिले इन इन्वेस्टिंग। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक बिहेवियर है, और वो बिहेवियर आज डिसाइड होता है तुम्हारे हर छोटी चॉइस से। अगर ये वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करो, अपनी एक टॉक्सिक मनी हैबिट कमेंट में लिखो और आज से उसे तोड़ने का वो लो। अगर तुम जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आगे बढ़ने की बातें करेंगे। टिल देन थिंक, एक्ट एंड बिल्ड योर फ्रीडम। आज के लिए चैन भौमिक साइनिंग ऑफ।